नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडेवाल। स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहे। लखीसराय से खबर आ रही है। लखीसराय जिला प्रशासन ने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक नई और महत्वपूर्ण पहल की है। बता दें, जिला समाहरणालय परिसर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार नामक एक विशेष अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने दीप को जलाकर किया है। बता दें, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सिविल सर्जन सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। ये अभियान आज 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान बात करें तो जिले के 114 स्वास्थ्य केंद्रों पर महिलाओं की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इनमें ब्लड शुगर, डायबिटीज और मास स्क्रीनिंग के सहित बात करें कई अन्य महत्वपूर्ण जांचें शामिल हैं, जिनके उद्देश्य की बात करें तो महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। विश्वकर्मा पूजा का दिन है और संयोग से माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस भी है। हम लोगों को उनके जन्म जयंती बधाई देते हैं, उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। आज के दिन एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, और सशक्त परिवार के माध्यम से ही समाज भी मजबूत होता है। तो आज के दिन से ये शुरुआत हो रही है कि जो भी परिवार में नारियाँ हैं, महिलाएँ हैं, उनका प्रॉपर हेल्थ चेकअप किया जाए। बिहार सरकार के जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, विशेष रूप से लखीसराय में 114 स्वास्थ्य केंद्र की जो भी सुविधाएं हैं, सभी सुविधाओं पर अगले 15 दिन तक हम लोग मास स्क्रीनिंग करेंगे, ताकि लोगों का वेट, ब्लड प्रेशर, शुगर और उसके साथ साथ जो बीमारियां हैं उसके की स्क्रीनिंग हो सके। अगर समय रहते बीमारियों की स्क्रीनिंग कर ली जाए और प्रारंभिक चरण में ही उन बीमारियों के बारे में पता कर लिया जाए तो उस बीमारी को बढ़ने से हम लोग रोक सकते हैं। लखीसराय से खबर अगली, जहां लखीसराय में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत हो गई है। नगर परिषद के सभापति अरविंद पासवान और कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार ने वार्ड नंबर 32 से इस अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर सभापति अरविंद पासवान, कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार और वार्ड पार्षद डॉक्टर संतोष कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने मिलकर वार्ड 31, 32 और 33 में सफाई अभियान चलाया है। सभापति पासवान ने लोगों से इस पखवाड़े में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा है कि स्वच्छता ही सेवा है। उन्होंने जोर दिया है कि हर व्यक्ति को स्वच्छ रहना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज स्वच्छता ही सेवा के तहत स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया। आज से स्वच्छता पखवाड़ा चलाने का उद्देश्य और सरकार का प्राप्त चिट्ठी के आलोक में आई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और आज स्वच्छता पखवाड़ा जो रखा गया है 17 से लेके 2 अक्टूबर तक, गांधी जयंती तक। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेके माननीय गांधी जयंती तक के लिए पखवाड़ा दिवस चलाया गया है। इसी पखवाड़ा दिवस पे विभिन्न तरह के 15 दिन कार्य होंगे, जिसमें सफाई है, जागरूकता अभियान है, वृक्षारोपण है। और आप लोगों से और शहरवासियों से भी मेरा आग्रह होगा कि इसमें श्रमदान करें, अपना सहयोग दें, जागरूकता में भी सहयोग करें और शहर को साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करें। खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय नाबालिग की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना में आरोपियों ने पहले लड़की को जबरन शराब पिलाई और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया है। आपको बता दें, परबत्ता थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया है कि शिकायत मिलते ही तुरंत कांड संख्या 348/25 दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता और उसके परिजनों से पूछताछ की गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है। आपको बता दें, पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भी भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने घटनास्थल का भी जायजा लिया और कहा है कि भले ही शिकायत देरी से मिली हो, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है और दोषियों को बिल्कुल भी किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। खगड़िया से राजीव कुमार की खास रिपोर्ट। हाँ, घटना की जानकारी मिली है। जैसा कि यहाँ पर प्राइम से पता चला है कि विलंब से घटना की सूचना दी गई है। घटना लगभग 2 दिन पुरानी घटना थी और घटना के तुरंत बाद पुलिस को सूचित नहीं किया गया है। जब सूचना मिली है तुरंत विलंब एफआईआर दर्ज की गई है और कांड का पर्यवेक्षण
तत्काल सीओ गोगरी, एसडीपीओ गोगरी के द्वारा किया गया था, सीआई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के द्वारा, और मैं आज खुद भी आया हूँ घटनास्थल पर और प्राथमिकी दर्ज की गई है। त्वरित जो भी पीड़िता का जो भी जांच वगैरह है वो सब किया जा रहा है और जो भी इसमें नेम्ड अक्यूज हैं अभी सूचना अनुसार फरार है। हम लोग गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बेतिया से खबर देख रहे हैं। बेतिया के चना यनबान पंचायत के अरनवा गांव में एक नई 200 फीट लंबी पीसीसी सड़क का उद्घाटन विधान पार्षद सौरभ कुमार ने फीता काटकर किया है। आपको बता दें, खबर देख सकते हैं जहां इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित हैं। विजुअल में आप देख सकते हैं जो सड़क बनने से काफी खुश नजर आए हैं। विधान पार्षद सौरभ कुमार ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए लगातार प्रयास करे जा रहे हैं और ये कार्य आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने ये भी बताया है कि पीसीसी सड़क के बनने से चना यनबान पंचायत लोगों की लंबी समय से चली आ रही मांग को पूरी हुई है। बता दें, ये सड़क मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत बनाई गई है जो अर्नोहवा गांव के सरयू प्रसाद के घर से शुरू होकर कविलास शर्मा के घर तक जाती है। इस मौके पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष जयलाल यादव, मुखिया आशीष भट्ट और शिव शंकर यादव सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने फॉरबिसगंज नगर इकाई की नई जिम्मेदारी गुंजन सिंह को सौंपी है। उनके मनोनयन इससे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। आपको बता दें, उनके मनोनयन से कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी देखी गई। भाजपा के नगर अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद मिंटू ने कहा है कि ये फैसला संगठन द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास जताया है कि गुंजन सिंह के नेतृत्व में महिला मोर्चा की गतिविधियां बढ़ेंगी और संगठन को मजबूती भी मिलेंगी। इस मौके पर नगर महामंत्री शिवानी सिंह, संदीप कुमार, नगर उपाध्यक्ष प्रशांतजीत चौधरी और युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अर्णव सिंह गोलू सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। फॉरबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। आज सही में बहुत खुशी का दिन है। आज चूंकि हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है, आज हम लोग नगर कमेटी की ओर से उनके जन्म दिवस पर दलित बस्ती में जाकर के बच्चों को किताब, कॉपी, कलम से उन लोगों को वितरित किया गया है, उन लोगों को दिया गया है। और भी कई कार्यक्रम है, शाम में भी कार्यक्रम है मोदी जी का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक पूरे भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में एक आदर्श पुरुष के रूप में है, जिनका जन्म दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। हमें बहुत खुशी है। आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने उनके फोटो पे टीका उका लगाने का काम किए। उसके बाद दलित बस्ती में जाके हमने बच्चों को किताब, कॉपी, पेंसिल बांटने का काम हम लोगों ने किया। शाम को हम लोग उनके नाम पे मोदी जी का केक काटने का काम करेंगे। यही कार्यक्रम का सारे नगर की टीम हमारे साथ मौजूद है। हमारे महामंत्री हैं, नगर के उपाध्यक्ष हैं, हमारे नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा गुंजन जी हैं। सारी टीम के साथ हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाने का काम किया। अभी हम लोग सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आपने डाला था, उसके बाद जो है को मिला पार्टी में, क्या कहेंगे? बोलना है। हम लोग को बहुत खुशी है क्योंकि एक्टिव महिला हैं और जिला अध्यक्ष जी, सांसद जी और माननीय विधायक जी के सहमति से नगर अध्यक्ष जी ने इनको बनाया है। जब से इनका नाम चर्चा में आया है, ये कार्यशील रही हैं और हम लोगों को विश्वास है कि बहुत अच्छा वर्क करेंगे संगठन के लिए। डेहरी से खबर देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 सितंबर को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे को आगामी 2025 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वे डेहरी ऑन सॉन में एक बैठक करेंगे जिसमें कई जिलों के कार्यकर्ता और एनडीए के अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में चुनावी रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। अमित शाह के इस दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ने की उम्मीद है। वही बात करें तो वे कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे ताकि वे आम जनता तक पार्टी की नीतियों और योजनाओं को सीधे और प्रभावी ढंग से पहुंचा सके। ये दौरा जो है बिहार में चुनावी तैयारियों को और तेज करेगा। अमित शाह के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। इसके लिए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था पर सहमति बनी है, जिसमें स्पेशल कमांडो, बीएमपी, बिहार मिलिट्री पुलिस और बिहार पुलिस के जवान भी तैनात होंगे। आसमान को सुरक्षित रखने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं कार्यक्रम स्थल के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें, अड्डाल मियानगर
खेल मैदान में हेलीपैड बनाया जा रहा है। अगर बारिश होती है तो वैकल्पिक तौर पर गोपाल नारायण सिंह महाविद्यालय में बने हेलीपैड का इस्तेमाल किया जाएगा। इस दौरे को लेकर पूर्व मंत्री और चिनारी से भाजपा विधायक मुरारी प्रसाद गौतम ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कल अमित शाह जी का आगमन है, गृहमंत्री जी का यहाँ पे आगमन है। हम उनकी अगवानी में उनके स्वागत के लिए पूरी रोहतास तैयार है। तत्परता के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम एक पैर पे खड़ी है। और कल हम लोग के यहाँ 10 जिले के करीब कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इसमें जिले से लेकर के मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता होंगे और यहाँ से कुछ शंखनाद होगी, एक मंत्र मिलेगी। हमारे जो शाहबाद और मगध में जिस तरीके से हम लोगों को कहा जा रहा है कि अगली चुनाव में हार मिली थी, निश्चित तौर पे यहाँ से जो शंखनाद होगा, जो मंत्र मिलेगी, उसके साथ हम लोग क्षेत्र में उतरेंगे और जीत यहाँ से हासिल करेंगे। क्या ये बैठक की तैयारी इंटरनली बहुत दिनों से चल रही थी या अचानक से प्री प्लान किया गया? ये तैयारियां कोई इंटरनल नहीं है, निश्चित तौर पे चुनावी सरगर्मी है और चुनाव के समय में कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद और स्नेह हम लोग को मिलना चाहिए। उसी तैयारी के क्रम में यहाँ पे कल अमित शाह जी का कार्यक्रम है, जिससे कि हम लोग को उत्साह मिलेगी, उत्साहवर्धन होगा और उस उत्साह के साथ, उस जोश के साथ हम लोग क्षेत्र में उतरेंगे। कुछ लोगों का स्थानीय मुद्दा भी यहाँ बहुत हावी रहा है, जैसे डालमिया की प्रोजेक्ट और काफी रोजगार को लेकर। बुधवार को भभुआ सदर अस्पताल परिसर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान, साथ ही बता दें भभुआ के भाजपा विधायक भरत बिंद और सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रेश्वरी रजक ने दीप को जलाकर किया है। ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसका उद्देश्य महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर शुरू किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रेश्वरी रजक ने बताया है कि अभियान के तहत सभी महिलाओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा जांच और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इनमें 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत मातृत्व लाभ की भी जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें, उद्घाटन के बाद जीएस कार्यालय में मध्य प्रदेश के धार में आयोजित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। इस अवसर पर डीएस डॉक्टर विनोद कुमार, पीएम ऋषिकेश जायसवाल और मैनेजर शैलेंद्र कुमार सहित कई चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। कैमूर से रवि जडेजा की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं जिला की ओर से, बिहार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, या शुक्रिया अदा करता हूं। जो देश में ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, जो हम सबको देखने को मिल रहे हैं। हम बहुत समय से 20-25-30 साल में राजनीति कर रहे हैं। ऐसा नेता कि पूरे देश के लिए, हर समाज की सोचता हो। जो आज शिविर लग रहा है पूरे देश के अंदर, आप देखा लाखों लोग होंगे, इसलिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज यहाँ स्वास्थ्य में सदर अस्पताल में क्या आज करने की जरूरत है? 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक ये शिविर चलेगा। यहाँ तक कि पंचायत में भी जो है वहाँ भी चल रहा है, जिले के अंदर भी चल रहा है, अस्पताल में भी चल रहा है। इसके लिए आप भी जानते हैं, जो गरीब महिला हैं, जो परेशान लोग हैं, ये शिविर से उनको फायदा होगा। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और ये मेरी कामना है, ऊपर वाले से मैं कामना करता हूँ कि दीर्घायु होके इस देश के लिए इतना काम कर रहे हैं, उससे आगे बढ़कर काम होता रहेगा। ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सशक्त नारी, स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, आज 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है। आज शुभारंभ किया गया है और 2 अक्टूबर तक ये लगातार शिविर चलता रहेगा, सफाई का अभियान चलता रहेगा और वृक्षारोपण का भी लगातार ये अभियान चलता रहेगा। प्रधानमंत्री कैमूर से खबर देख रहे हैं। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे भगवानपुर थाना क्षेत्र के किन्नर चोला गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। बता दें, गांव के पुल के पास एक पेड़ के नीचे बैठे गुप्त राम पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई है, जिससे उनकी मौत हो गई है। आपको बता दें, जहां पर मृतक गुप्त राम स्वर्गीय सुकर राम के पुत्र थे और किन्नर चोला गांव के ही निवासी थे। बता दें, परिजनों ने बताया है कि गुप्त राम कुछ लोगों के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातचीत कर रहे थे और इसी समय हल्की बारिश के साथ तेज गर्जना हुई और बिजली गिर गई। आनंद फानन में उन्हें भभुआ अस्पताल में ले जाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पुलिस की मौजूदगी में अस्पताल में शव पोस्टमार्टम
कराया गया है। कैमूर से रवि जडेजा की रिपोर्ट। बताइए कहाँ आए हुए हैं आप? सर भभुआ सदर हॉस्पिटल में है। क्या करने आए हुए हैं? सर जी हमारे चाचा को आकाशीय बिजली मार दी। ये घटना कब हुआ था? घटना 12 बजे के लमसम। अच्छा, ये कहाँ बैठे हुए थे? ये एक ठो पुल है और पीपल। किस गांव में? किनरचोला गांव। हाँ, किनरचोला गांव। कहाँ बैठे थे जी? कहाँ बैठे थे? पुल के पास एक पीपल का पेड़ है, वहीं पे बैठे थे। अच्छा, कै लोग बैठे हुए थे? 4 लोग बैठे थे, जिनमें 2 लोग को बिजली, 1 लोग को हल्का है और इनको तो मान के चलिए कि डेटे हो गए हैं। तो सदर अस्पताल में आए तो चिकित्सक क्या बोले? चिकित्सक बोले कि डेट कर गए, मर गए हैं। हाँ मर गए। बका के गोपधरना थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। गनीमत की बात रही जहां पथरी गांव में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण सुखवाड़ा नदी का जो जलस्तर है काफ़ी बढ़ गया है, जिसका बहाव भी तेज़ है। आज सुबह बकरी बाजार से कोचिंग पढ़कर लौट रही एक छात्रा सत्या कुमार नदी पार करते समय उस समय अचानक पानी के तेज़ बहाव में बहने लगी। उनके साथ के अन्य बच्चों के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने तुरंत पहुंचकर बच्ची की जान बचा ली है, लेकिन तेज बहाव में उनकी साइकिल बह गई है। पीड़िता छात्रा ने बताया है कि बरसात शुरू होने के कारण उनका पठन पाठन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण एकजुट हो गए हैं और उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया है। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए अपनी समस्याएं बताई हैं। ग्रामीणों जिनमें शोभन यादव ने कहा है कि अधिकारी और नेता आते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, लेकिन इस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें मुख्यालय या प्रखंड जाने के लिए दुगनी दूरी तय करनी पड़ती है। अगर इस नदी पर पुल बन जाता है तो उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। बेतिया से गोविंद गिरी की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।